हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कोर 1। जैसे कि बच्चों हमने चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एक्सेस इन 3D में इन अ प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट किया था आर्टिकल 1। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि कैसे हम जब ओल्ड एक्सिस का जो ओरिजिन है वो चेंज करते हैं और एक्सिस की डायरेक्शंस को चेंज किए बिना तो हमारे पास जो वो P पॉइंट होता है जो कि स्पेस में होता है, तो उसकी कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यूज़ होती हैं जैसे कि x, y, z, इसी तरह बच्चों x डैश, y डैश और बच्चों z डैश, तो उसकी वैल्यू बच्चों कैसे बनती हैं, कैसे आती हैं। तो बच्चों उसी से रिलेटेड, उसी से मुतालिक हम आज कोर 1 कर रहे हैं, जिसमें आर्टिकल 1 में जो हमारे पास x, y, z और x डैश, y डैश और z डैश की जो जो वैल्यूज़ बच्चों आई थी उनका यहाँ पर यूज़ होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि x, y, z और x डैश, y डैश एंड z डैश, ये 6 जो वैल्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और x डैश, y डैश और z डैश ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो ये 3 वैल्यू बच्चों लास्ट में है, तो उन सब का यहाँ पर यूज़ करके यहाँ पर हम कोर 1 को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों देखें, कोर 1 की जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो हमें ये कहना चाह रही है कि इफ़ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy is transformed by changing the origin, the axes remaining parallel to their original directions, then the coefficients of the second degree terms remain unchanged। तो देखिए बच्चे, ये कोर हमें क्या कहना चाह रही है। सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रूफ। ओके, देखें बच्चों, ये जो बच्चों हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्म हमें गिवन है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy। सबसे पहले बच्चों मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ कि वी हैव। तो बच्चों हमारे पास जो फॉर्म गिवन है ax स्क्वायर एंड प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर एंड प्लस 2fyz एंड प्लस 2gzx एंड प्लस 2hxy। तो बच्चों ये जो हमें फॉर्म गिवन है ये हमारी सेकंड डिग्री फॉर्म है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इस फॉर्म के अंदर जितनी भी टर्म्स मौजूद हैं सबकी डिग्री 2 है। जैसे कि बच्चों ये जो हमारे पास फॉर्म्स हैं इसमें बच्चों हमारे पास काफ़ी सारी टर्म्स मौजूद है। इसको बच्चों हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों इस फॉर्म के अंदर 6 टर्म्स मौजूद हैं। ठीक है बच्चों, इस फॉर्म के अंदर 6 टर्म मौजूद है और बच्चों हर एक टर्म्स की जो डिग्री है वो 2 है। यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये ABCFGH है जो कि एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के यहाँ पर लेटर हैं, तो बच्चों ये हमारे हैं कांस्टेंट। क्योंकि बच्चों इन मैथमेटिक्स हम ज़्यादातर x हो गया, y हो गया, z हो गया, ठीक है, अगर कुछ हालात में बच्चों s हो गया, t हो गया, इनको हम वेरिएबल मानते हैं। इनको बच्चों हम क्या मानते हैं, वेरिएबल। और बच्चों वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, ऐसी वैल्यूज़ जो कि कांस्टेंट ना हो, जो कि हमेशा चेंज होती रहे। जैसे कि बच्चों हम कोई इक्वेशन या फिर कोई पॉलिनोमियल सॉल्व बच्चों हम करते हैं, तो वहाँ बच्चों x की जो हमारे पास बच्चों वैल्यूज़ होती है वो कई बार 1 आती है, कई बार 1 से ज़्यादा बच्चों हमारे पास x की वैल्यूज़ आती है। ठीक है, जैसे कि हम इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बच्चों x की वैल्यू हमारे पास वहाँ पर 2 आएंगी, जैसे कि 1 और 2 मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख लिया। तो बच्चों x की वैल्यू है यहाँ पर वो वेरिएट कर रही है, मतलब कि कांस्टेंट नहीं है। मतलब कांस्टेंट मतलब बच्चों ये होता है जो जिसकी सिर्फ एक वैल्यू हो, जो कि चेंज ना हो। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे होते हैं वेरिएबल जो कि कांस्टेंट नंबर ना हो, मतलब कि कांस्टेंट तो हो लेकिन वो उसकी वैल्यू ही सिर्फ 1 हो। जैसे कि यहाँ पर 1 भी कांस्टेंट है और बच्चों 2 भी कांस्टेंट है, लेकिन अगर x के हिसाब से देखें तो उसकी 2 वैल्यू है, सिर्फ एक वैल्यू नहीं है। और बच्चों अगर हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर
इस फॉर्म में लिया गया है ए बी सी एफ जी एच। तो बच्चों यहाँ पर जितने भी ए बी सी और एफ जी एच हमारे जो बच्चों हैं नंबर, ये भी बच्चों हमारे नंबर ही हैं। एफ जी एच ये बच्चों हमारे क्या है, कांस्टेंट है। ये बच्चों हमारे क्या है, कांस्टेंट है। तो बच्चों कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जिनकी सिर्फ एक वैल्यू हो। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पर ए की सिर्फ एक वैल्यू हो आएगी। मतलब हो सकता है कि ए हमारा 1 हो, वैसे बच्चों बी हमारा 3 हो, ठीक है, इसकी एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होंगी। और बच्चों वैसे सी हमारा यहाँ पर 4 हो, वैसे एफ जी एच की बच्चों वैल्यू हमारी सिर्फ एक एक हो सकती है। जैसे कि एफ हमारा 5 हो गया और जी हमारा बच्चों 2 हो गया एंड एच हमारा यहाँ पर आप कह लें कि 1/2 हो गए। तो बच्चों सिर्फ एक वैल्यू होगी जो कि कांस्टेंट होगी। तो बच्चों ये हमारे होते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं वेरिएबल की, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे थे सेकंड डिग्री की कि सेकंड डिग्री क्या होता है। क्योंकि हमें बच्चों यहाँ पर इस स्टेटमेंट में लास्ट में देखो हमें क्या बोला गया। सबसे पहले बच्चों मैं इस रफ पार्ट को रब कर लेता हूँ। देखें तो बच्चों मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया कि इस फॉर्म में ऐसी ऐसी चीज़ें हमें गिवन है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, सेकंड डिग्री टर्म्स, ठीक है, कि हमने जो न्यू फॉर्म बनानी है जिसमें कि बच्चों हम ओरिजिन चेंज करेंगे। मतलब कि जैसे कि ये बच्चों हमें फॉर्म गिवन है, ये ऑलरेडी सेकंड डिग्री है। देखें बच्चों यहाँ पर x y z ये बच्चों हमारे वेरिएबल है। तो बच्चों देखो यहाँ पर x की जो पावर कितनी है 2 है, यहाँ बच्चों y की पावर कितनी है 2 है, यहाँ बच्चों z की पावर कितनी है 2 है। मतलब कि बच्चों ये तीनों टर्म्स हमारी क्या है, सेकंड डिग्री टर्म्स है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों ये हमारे पास जो फोर्थ टर्म है इसमें बच्चों देखो यहाँ पर एक y वेरिएबल है और बच्चों एक z वेरिएबल है। तो बच्चों देखो यहाँ पर y की जो पावर है वो कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। उसी तरह बच्चों z की पावर है वो बच्चों मतलब कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है। अगर बच्चों 1 और 1 को हम ऐड कर दें तो बच्चों ये हमारा बनता है दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। क्योंकि इस टर्म में जितने भी वेरिएबल्स हैं, जैसे कि इस टर्म में सिर्फ एक वेरिएबल है और बच्चों इस टर्म में 2 वेरिएबल है, लेकिन बच्चों उनकी जो पावर है, डिग्री है, उनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 बनता है। मतलब कि ये टर्म की जो डिग्री है, ये अगर बच्चों मैं टर्म की बात करता हूं तो इस पूरे नंबर की बात होती है। तो बच्चों इस टर्म की जो डिग्री है वो 2 है। उसी तरह बच्चों देखो z की बच्चों पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो 1 है। उसी तरह बच्चों x की जो बच्चों पावर है वो कुछ नहीं है, 1 है, तो बच्चों ये भी क्या है, हमारा 2 के इक्वल है। उसी तरह बच्चों यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो बच्चों इन दोनों को हमने जोड़ा तो ये 2 है। मतलब कि इस फॉर्म में बच्चों जितनी भी हमारे पास टर्म्स मौजूद है सबकी डिग्री क्या है, 2 है। ओके, तो बच्चों एक बात तो हमारी ये यहाँ पर क्लियर हो गई। अब बच्चों जो बाकी की बात है मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों ये हमारा रफ पार्ट था तो इसको मैं रब कर लूँ, वरना फिर वो करने में, क्वेश्चंस करने में उतना मज़ा नहीं आता अगर ये ज़्यादा गंद पड़ा हो। तो इसको बच्चों मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है। और देखें बच्चों यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि बच्चों जो हमें फॉर्म गिवन है क्वेश्चन में, जो ऑलरेडी हमें पहले से बच्चों गिवन है, उनकी जो डिग्री बच्चों में कितनी गिवन है, 2 गिवन है, ठीक है बच्चों। डिग्री कितनी गिवन है, हमें 2 गिवन है। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि इफ दिस फॉर्म हैविंग डिग्री 2, ठीक है, इनकी डिग्री बच्चों 2 है, तो हमने बोल दिया दिस फॉर्म हैविंग डिग्री 2 इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय चेंजिंग द ओरिजिन, कि अगर इसको बच्चों हम ट्रांसफॉर्म करें, मतलब इसका ओरिजिन चेंज करें। कल बच्चों हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें देखो, ये चैप्टर का नाम बच्चों क्या है, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एक्सिस। तो बच्चों हमने एक्सिस को कल के आर्टिकल में कैसे ट्रांसफॉर्म किया, मतलब कैसे हमने ट्रांसफॉर्म किया था बच्चों, उसका ओरिजिन चेंज करके, ठीक है। हमने एक्सिस की जो न्यू हमारा एक्सिस बना था, जिसको बच्चों हमने न्यू एक्सिस का नाम दिया था, तो बच्चों उसकी प्लेस तो चेंज थी लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं थी। और हमने उसका ओरिजिन जो पहले ओ था उसको बच्चों हमने चेंज कर दिया था ओ डैश में, ठीक है। तो बच्चों देखो वहां पर हमने क्या किया था कि ओरिजिन चेंज किया, तो बच्चों इसी हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड। इस कंसेप्ट को बच्चों हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म दी एक्सिस, ठीक है। तो बच्चों यहां पर भी हमें ये बोला गया है कि ये जो बच्चों हमें फॉर्म गिवन है इसको बच्चों हमने ट्रांसफॉर्म करना है। और बच्चों कैसे हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है, बाय चेंजिंग द ओरिजिन, कि सिर्फ हमने ओरिजिन को चेंज करना है एंड द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू देयर ओरिजिनल डायरेक्शंस। और बच्चों जो हमारे पास आफ्टर ट्रांसफॉर्म जो हमारे पास न्यू एक्सिस आएंगे, जैसे कि बच्चों हमारे पास कल न्यू एक्सिस आई थी एक्स डैश वाई जेड और बच्चों जेड डैश, ठीक है। तो बच्चों उनकी जो बच्चों डायरेक्शन होगी वो ओरिजिनल, मतलब बच्चों की ओल्ड एक्सिस जो थी उसकी जैसी ही होगी। मतलब कि यहां बच्चों अगर हम ओल्ड एक्सिस बनाए तो जैसे कि कल हमने बनाया था एक्स डैश एक्स वाई और जेड, तो बच्चों ये एक्स डैश की जो बच्चों डायरेक्शन है वो एक्स के रिगार्डिंग पैरेलल है, वैसे बच्चों ये वाई डैश की जो बच्चों डायरेक्शन है
y के पैरेलल है और बच्चों z डैश की जो बच्चों डायरेक्शन है z के पैरेलल है। तो बच्चों वही हमारे पास जो कंसेप्ट है वो बच्चों यहाँ पर हमारा यूज होगा। उसके बाद देखो बच्चों हमें क्या बोला गया कि हमने ये जो हमारे पास फॉर्म है इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है। और बच्चों कैसे हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है कि इसका जो ओरिजिन है उसको बच्चों हमने चेंज करना है। लेकिन उन्होंने ये यहाँ पर कंडीशन दे दी है कि जो हमारे पास न्यू मतलब एक्सिस बनेगी, द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल, मतलब कि न्यू बच्चों जो हमारी फॉर्म बनेगी इस फॉर्म को जब हम चेंज करेंगे न्यू फॉर्म में, तो बच्चों वो उनकी जो डायरेक्शंस है वो ओरिजिनल एक्सिस के ही जैसी होनी चाहिए, उनके पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, पैरेलल टू देयर ओरिजिनल डायरेक्शंस, देन द कोएफिशिएंट्स ऑफ द सेकंड डिग्री टर्म्स रिमेन्स अनचेंज्ड। और बच्चों जो हमारी न्यू फॉर्म बनेगी, मतलब कि जो हमारी न्यू फॉर्म बनेगी तो उसमें भी हमारे पास जो सेकंड डिग्री टर्म्स होगी, बच्चों यहां पर देखो बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि जो हमारे पास न्यू फॉर्म बनेगी और उसमें जो यहां पर सेकंड डिग्री टर्म्स होगी, सेकंड डिग्री टर्म्स मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, ऐसी टर्म्स कि जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, उनके बच्चों जो कोएफिशिएंट है वो रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब कि वो वैसे ही रहने चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि जैसे कि यहां पर एक्स स्क्वायर का जो बच्चों कोएफिशिएंट है वो a है, तो अगर हमारे पास बच्चों न्यू एक्सिस के थ्रू मतलब कि हम ओरिजिन चेंज करते हैं तो बच्चों ये x हमारा x डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों वहां पर भी x डैश का जो स्क्वायर है, जो x डैश स्क्वायर बच्चों हमारा ये वेरिएबल है, इसका जो बच्चों कोएफिशिएंट है वो a ही होना चाहिए। ठीक है, इनके मतलब जैसा ही होना चाहिए, सेम। तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बच्चों हम क्वेश्चन का आगाज करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं कि हमने अब करना कैसे है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको ये क्वेश्चन फील करवाना चाहता हूं कि आपको जब ये क्वेश्चन फील हो जाएगा कि आपको करना कैसे है, तब आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लगेगा। आपको ये कोई कंसेप्ट याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको समझने की ज़रूरत है। आप इसको अंडरस्टैंडिंग करें, समझें और आप अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर करें। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि नाउ चेंजिंग, क्योंकि इन्होंने बच्चों हमें क्या बोला है कि इस फॉर्म को हमने ट्रांसफॉर्म करना है। और बच्चों ट्रांसफॉर्म्ड हमने कैसे करना है, चेंजिंग द ओरिजिन। तो बच्चों यहां पर हम वही लिख रहे हैं, नाउ चेंजिंग द ओरिजिन टू FGH, देन वी गेट। तो देखिए बच्चे यहां पर हमने क्या बोला है कि ये जो हमारी फॉर्म है, अब मान के चलें कि इसका जो बच्चों ओरिजिन था ये ओरिजिनल एक्सिस थी, तो इसका बच्चों ओरिजिन था, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे 0 0 0। ओ के बच्चों कोऑर्डिनेट्स क्या थे 0 0 0। इसको बच्चों हमने चेंज करना है ओ डैश में, जिसके बच्चों कोऑर्डिनेट्स हमने कल मतलब पढ़े थे, वो होते हैं स्मॉल f, स्मॉल g और स्मॉल h। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमने ओरिजिन को कोई नाम नहीं दिया o और o डैश का, बस बच्चे हमने ये कह दिया कि इनका जो ओरिजिन है उसको चेंज हमने करना है। और बच्चों क्या है चेंज करना है कि ओरिजिन जो बच्चों ये वाला जो हमें ऑलरेडी गिवन है, मतलब कि ये जो बच्चों हमें फॉर्म गिवन है, तो उसके ओरिजिन हमें पता है कि वो 0 0 0 ही होंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर x y z, मतलब कि यहाँ पर ये जो बच्चों हमारी फॉर्म बनी है ये x एक्सिस y एक्सिस और बच्चों z एक्सिस से ही बनी है। क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ o से लेके x तक का जो बच्चों डिस्टेंस होता है वो स्मॉल x होता है, ओ से लेके यहाँ पर y तक का जो बच्चों डिस्टेंस होता है हम जो लेट करते हैं स्मॉल y होता है, और बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक जो बच्चों डिस्टेंस होता है वो स्मॉल z होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर वही है स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, मतलब कि इसका जो ओरिजिन है वो o ही होगा और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बच्चों क्या होंगे 0 0 0। ये तो बच्चों हमें पता है। अब बच्चे जैसे कि हमने कल चेंज किया था कि o को हमने o डैश पे चेंज करना, मतलब कि जो बच्चों न्यू ओरिजिन बनेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेंगे FGH। तो बच्चों देखो वहां पर हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि जो हमारे पास लास्ट में x y z की वैल्यू आई थी, तो देखो बच्चों वहां पर हमने पढ़ा था कि जो हमारा x है वो x डैश प्लस f के इक्वल है। ठीक है, y जो बच्चों हमारा है वो y डैश प्लस g के इक्वल है, और बच्चों z जो बच्चों हमारा है वो z डैश प्लस h के इक्वल। तो बच्चों ये तीन जो वैल्यूज है, अगर हम ये वैल्यू x की प्लेस पर पुट कर देते हैं तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि हमने इसका ओरिजिन चेंज कर दिया, इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्योंकि कल बच्चों जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ट्रांसफॉर्म करना ही सीखा था, और बच्चों लास्ट में हमारे पास x y z की वैल्यू आई थी, उसके बाद हमने इसको अरेंज करके x डैश y डैश और z डैश की वैल्यू फाइंड करी थी, लेकिन ओरिजिनल में हमारे पास x y z की वैल्यू आई थी पहले।
तो बच्चों अगर हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आई, इसका मतलब क्या है कि उस कंसेप्ट में हमने ओरिजिनल एक्सिस को न्यू एक्सिस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो भी हमें फॉर्म गिवन है वहां पर अगर एक्स की प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट कर दें, वाई की प्लेस पर बच्चों हम ये वैल्यू पुट कर दें और बच्चों जेड की प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट कर दें, तो हमारी जो फॉर्म है, जो गिवन फॉर्म है, वो न्यू एक्सिस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या, अब देखें अब यहाँ पर बच्चों हम क्या लिखते हैं, सिंपल सी बात है बच्चों। देखिए बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर या फिर बच्चों आप लाइन भी लिख सकते हो कि यहाँ पर एक लाइन बच्चों आप मेंशन कर सकते हो, पुट x दिस इज इक्वल टू x डैश प्लस f एंड y दिस इज इक्वल टू y डैश प्लस g एंड z दिस इज इक्वल टू z डैश प्लस h। ठीक है, इन वन वी गेट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये सब वैल्यूज है हम वन फॉर्म में पुट करेंगे। तो देखिए बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर a है और x की प्लेस पर बच्चों मैं क्या पुट करूंगा, x डैश प्लस f, और बच्चों यहाँ पर क्या है, x का स्क्वायर है, तो बच्चों मैंने x की प्लेस पर पुट किया, मतलब कि इसका भी होल स्क्वायर होगा। उसी तरह बच्चों यहाँ पर है b और बच्चों y की प्लेस पर मैं क्या पुट करूंगा, y डैश प्लस g, ठीक है, का होल स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पर है c और बच्चों z की प्लेस पर देखो मैं क्या पुट करूंगा, z डैश प्लस h का होल स्क्वायर। उसी तरह बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है 2f और बच्चों y की प्लेस पर देखो मैं क्या पुट करूंगा बच्चों, y डैश प्लस g। ठीक है, और बच्चों ये मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ, मतलब कि z की प्लेस पर बच्चों मैं क्या पुट करूंगा, z डैश प्लस h। ठीक है, उसी तरह बच्चों हमारे पास यहाँ पर है 2g और बच्चों देखो अब मैं बच्चों क्या पुट करूंगा, z की वैल्यू बच्चों पुट करूंगा, तो बच्चों z की प्लेस पर मैं पुट करूंगा z डैश प्लस h। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर साथ में x है, मतलब कि x की प्लेस पर बच्चों हम x डैश प्लस f पुट करेंगे, x डैश प्लस f बच्चों हम यहाँ पर पुट करेंगे एंड प्लस, और बच्चों यहाँ पर 2h है, तो बच्चों x की प्लेस पर हम x डैश प्लस f पुट करेंगे। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारे पास देखो क्या है, एक्स वाई है, तो बच्चों y की प्लेस पर हम y डैश प्लस जी पुट करेंगे, y डैश प्लस जी बच्चों हमने पुट कर दिया। अब बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो देखिए बच्चों हमारा ये क्या बनता है, तो बच्चों ये हमारा a है, यहाँ पर बच्चों मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चों वो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए बच्चे हमारा क्या बन जाएगा, या फिर आप कह सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप ऐसे भी फॉर्मूला बना सकते हो। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा x डैश स्क्वायर एंड प्लस f स्क्वायर एंड प्लस 2ab, मतलब कि 2x डैश f। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। उसके बाद देखो बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ पर b है और बच्चों यहाँ पर भी हम y डैश प्लस जी होल स्क्वायर में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा y डैश स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एंड प्लस 2y डैश जी। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर है प्लस c, यहाँ पर बच्चों हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देंगे, तो बच्चों हमारे पास है z डैश प्लस h का होल स्क्वायर, तो बच्चों हमारा बन जाएगा z डैश स्क्वायर प्लस h स्क्वायर एंड प्लस 2z डैश h। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो बच्चों ये वाली फॉर्म है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर है प्लस, ठीक है, और बच्चों यहाँ पर है 2f। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर मैं इन दोनों ब्रेसेस को मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे कि y डैश को इस पूरी ब्रैकेट के साथ बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, y डैश को बच्चों। ठीक है, तो बच्चों जब मैं देखें हमने मल्टीप्लाई बच्चों कैसे करना है, हमने बच्चों y डैश को पहले z डैश प्लस h के साथ मल्टीप्लाई करना है और बच्चों यहाँ पर बीच में है प्लस, उसके बाद बच्चों हमने g को इस पूरी ब्रैकेट के साथ बच्चों हमने मल्टीप्लाई करना है z डैश प्लस h। ठीक है बच्चों, जब भी बच्चों हमारे पास दो ब्रेसेस हों हमने मल्टीप्लाई करना हो, तो बच्चों जो फर्स्ट ब्रेसेस होती है उसके फर्स्ट एलिमेंट को हम दूसरी ब्रेसेस के होल के साथ बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह बच्चों बीच में अगर यहाँ पर साइन प्लस है तो बच्चों यहाँ पर हम प्लस का साइन यहाँ पर लगाते हैं, और जो बच्चों सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट ब्रेसिस का उसको ही बच्चों हम सेकंड ब्रेसिस के होल के साथ बच्चों हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, y डैश z डैश और बच्चों y डैश h। ठीक है, y डैश h और बच्चों बीच में प्लस है, बच्चों यहाँ पर ही प्लस है, तो प्लस g z डैश प्लस प्लस प्लस, तो बच्चों g h। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी बच्चों y डैश z डैश, ठीक है, और बच्चों y डैश h और g z डैश और प्लस g h। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया। उसके बाद देखिए बच्चों हमने क्या करना है, नेक्स्ट बच्चों हमने सॉल्व करना है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हमारे पास है, तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर 2g, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम 2g
बच्चों देखो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों z डैश को पहले हमने x डैश प्लस f के साथ बच्चों मल्टीप्लाई करना है, पहले एलिमेंट बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा z डैश और x डैश, ठीक है। उसके बाद बच्चों z डैश f, ठीक है बच्चों, z डैश f, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने h को मल्टीप्लाई करना है होल ब्रेसेस के साथ, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, देखिए h x डैश और बच्चों यहाँ पर बन जाएगा h f प्लस एच एफ, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों देखो हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है अपना प्लस 2h और यहाँ पर बच्चों हमने x डैश को इस पूरी होल ब्रेसेस के साथ बच्चों मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा x डैश y डैश एंड प्लस x डैश g एंड प्लस x डैश g एंड प्लस f को अब बच्चे हमने पूरी होल ब्रेसेस के साथ बच्चों मल्टीप्लाई करना है, f y डैश एंड प्लस f g एंड प्लस एफ जी, ठीक है बच्चों, हमारा इतना बन गया। अब बच्चों देखो इतना करने के बाद बच्चों हमने देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करना है, इतना करने के बाद अब देखिए बच्चों हमें बोला गया है कि जब हम यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म कर दें, उसके बाद देखो हमने क्या करना है, देन द कोफिशिएंट्स ऑफ द सेकंड डिग्री टर्म्स रिमेन अनचेंज्ड। तो बच्चों हमने सिर्फ और सिर्फ सेकंड डिग्री टर्म्स के कोफिशिएंट को देखना है, ठीक है बच्चों, सेकंड डिग्री टर्म्स के बच्चों हमने कोफिशिएंट को देखना है। देखिए बच्चों यहाँ पर देखो a को जब बच्चों मैं इस ब्रेसेस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो बच्चों यहाँ पर a हमारा बन जाएगा a x डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर x डैश बच्चों हमारा क्या है, वेरिएबल है यहाँ पर, और इसकी पावर 2 है, मतलब कि ये सेकंड डिग्री टर्म है। अगर बच्चों मैं a को इस f स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो बच्चों देखो f हमारा कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो बच्चों ये सेकंड डिग्री टर्म नहीं है। जो बच्चों सेकंड डिग्री टर्म नहीं है वो हम यहां पर नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि बच्चों हमें सिर्फ और सिर्फ बोला गया है सेकंड डिग्री टर्म्स के कोफिशिएंट जो होंगे वो अनचेंज्ड होंगे, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हमने सेकंड डिग्री टर्म्स को ही यहां पर ऑब्जर्व करना है, हमने और टर्म्स को नहीं देखना, बेशक वो कांस्टेंट हो, बेशक वो 1 डिग्री टर्म हो। अब जो देखिए बच्चों यहाँ पर a और f बच्चों हमारी कांस्टेंट टर्म थी, मतलब जब a हमारा मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा af स्क्वायर, तो बच्चों उसको हम नहीं लिखेंगे। उसी तरह बच्चों देखो यहाँ पर है a 2x डैश f, तो बच्चों a हमारा इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए बच्चों यहाँ पर f भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और बच्चों a भी कांस्टेंट है। बच्चों यहाँ पर x डैश अलोन अकेला बच्चों यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, और बच्चों x डैश की जो बच्चों पावर है कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, तो बच्चों 1 पावर को मतलब 1 पावर वाली टर्म भी हम यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हमने सिर्फ सेकंड डिग्री टर्म को इन्वॉल्व करना है, तो बच्चों इसको भी हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अब बच्चों नेक्स्ट केस में बढ़ते हैं, देखें बीच में बच्चों हम डालेंगे प्लस, तो देखिए बच्चों यहाँ बी वाई डैश स्क्वायर, तो बच्चों ये मल्टीप्लाई होगा, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों बी वाई डैश स्क्वायर, क्योंकि बच्चों यहाँ पर वाई डैश हमारा वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है, तो बच्चों ये सेकंड डिग्री टर्म है। और बच्चों जो बाकी हमारे पास टर्म है, b को हम g स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों ये कांस्टेंट है, b को बच्चों हम इसके साथ 2y डैश g के साथ बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों ये 1 डिग्री टर्म है, मतलब कि यहाँ पर y डैश ये अलोन यहाँ पर वेरिएबल है, तो बच्चों इसको भी हम यहाँ पर नहीं लेंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट में c z डैश स्क्वायर, तो बच्चों इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे c z डैश स्क्वायर। उसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे c को h स्क्वायर के साथ, तो बच्चों c और h दोनों कांस्टेंट है, ये बच्चों हम नहीं लेंगे। उसके बाद बच्चों 2z डैश h के साथ हम c को मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर z डैश अलोन कोफिशिएंट है, इसकी पावर 1 है, तो बच्चों इसको भी हम यहाँ पर नहीं लेंगे। अब बच्चों देखो नेक्स्ट केस में बच्चों हमने क्या करना है, ये बच्चों हमारा प्लस 2f है, ठीक है। अब बच्चों ये 2f हमारा y डैश और z डैश के साथ बच्चों मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों यहाँ पर देखो y डैश भी हमारा क्या है, वेरिएबल है, z डैश भी बच्चों हमारा वेरिएबल है, y डैश की बच्चों पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, z डैश की बच्चों पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो बच्चों 1 और 1 2, मतलब कि इसकी जो पावर है 2 है। तो बच्चों जब हम 2f को मल्टीप्लाई करेंगे y डैश और z डैश के साथ, तो बच्चों ये हमारा सेकंड डिग्री टर्म बन जाएगा, मतलब इसकी पावर 2 है। अब बच्चों नेक्स्ट केस में देखें 2f बच्चों हमारा अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों 2f तो हमारा कांस्टेंट है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर y डैश हमारा वेरिएबल है, पावर 1 है, तो बच्चों ये हमारी 1 डिग्री टर्म है जब हम 2f को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह बच्चों g z डैश, तो बच्चों z डैश में हमारी 1 वेरिएबल है, इसकी बच्चों पावर 1 है, तो बच्चों इसको भी हम यहाँ पर नहीं लेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है जी एच, और बच्चों जी और एच दोनों क्या है, कांस्टेंट है, 2f बच्चों मल्टीप्लाई होगा तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, तो बच्चों इसको भी हम यहाँ पर पिक नहीं करेंगे। अब बच्चों देखो नेक्स्ट केस में देखो हमने क्या करना है, इस 2g को बच्चों हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों 2g z डैश x डैश, ठीक है बच्चों,
2g z डैश x डैश। तो देखो बच्चों यहाँ पर z डैश x डैश दोनों के हमारे वेरिएबल है, दोनों की पावर बच्चों 1 1 है, 2 बन गया, मतलब कि बच्चों इसको हम यहाँ पर ले लेंगे। और बच्चों जो बाकी टर्म है वो या तो कांस्टेंट है, जैसे कि बच्चों ये कांस्टेंट है, इसकी पावर यहाँ पर 1 है x डैश की, और बच्चों z डैश की पावर यहाँ पर 1 है, इसको हम नहीं लेंगे। 2h बच्चों जो हमारा है वो बच्चों अंदर मल्टीप्लाई होगा x डैश y डैश के साथ बच्चों, तो बच्चों ये हमारा सेकंड डिग्री टर्म बनेगा। और बच्चों जो बाकी वाली टर्म है x डैश और y डैश, ये बच्चों हमारी 1 डिग्री टर्म है, फर्स्ट डिग्री टर्म है। और बच्चों ये f और g बच्चों हमारा ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको बच्चों हम नहीं लेंगे। तो बच्चों हमारे पास जो आफ्टर ट्रांसफॉर्म जो बच्चों हमारे पास सेकंड डिग्री टर्म आई वो बच्चों ये आ गई, देखें बच्चों वो बच्चों ये टर्म आ गई, ठीक है। अब देखिए इसका बच्चों हमने ओरिजिन चेंज कर दिया है, क्योंकि बच्चों जब हम ओरिजिन चेंज करते हैं तो x हमारा x डैश में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल y हमारा y डैश में कन्वर्ट हो जाता है, और बच्चों स्मॉल z हमारा स्मॉल z डैश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। जब हम ओरिजिन चेंज करते हैं तो x हमारा x डैश में, y बच्चों हमारा y डैश में, और बच्चों z हमारा z डैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए बच्चों जो हमारे पास पहले फॉर्म थी वहां पर x y z था, जो बच्चों हमारे पास न्यू फॉर्म बनी है वहां पर x डैश y डैश और बच्चों z है। और देखिए बच्चों बाकी सारी टर्म यहाँ पर क्या है हमारी सेम है, देखो यहाँ पर क्या है 2f(yz), 2f(y डैश z डैश), और 2g(zx), 2g(z डैश x डैश), और बच्चों 2h(xy), 2h(x डैश y डैश। तो देखिए बच्चों ये दोनों फॉर्म सेम है, मतलब कि हमने ट्रांसफॉर्म बच्चों इसको कर दिया, इसका ओरिजिन चेंज कर दिया। लेकिन बच्चों यहाँ पर गौर करना कि इसको अगर हम 2 का नाम दे दें तो बच्चों 1 और 2 में हमारे पास आफ्टर ट्रांसफॉर्म जो बच्चों कोफिशिएंट है वो बच्चों सेम है। जैसे कि एक्स स्क्वायर का बच्चों यहाँ कोफिशिएंट a है, तो बच्चों यहाँ पर x डैश स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। वैसे बच्चों y स्क्वायर का कोफिशिएंट b, यहाँ पर y डैश स्क्वायर का b, यहाँ बच्चों z स्क्वायर का c, यहाँ बच्चों z डैश स्क्वायर का c, और बच्चों यहाँ पर yz का, यहाँ बच्चों y डैश z डैश का, दोनों का बच्चों कोफिशिएंट क्या है 2f। वैसे बच्चों 2g 2h 2h। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि हेंस कोफिशिएंट्स ऑफ 1 and 2 आर रिमेन्स अनचेंज्ड। रिमेन क्योंकि बच्चों हमने आर लिख दिया तो बच्चों रिमेन लिखेंगे, रिमेन अनचेंज, ठीक है बच्चों। कि देखिए हमने इसको बच्चों ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है बच्चों। ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी जो इनके बच्चों कोफिशिएंट है 1 और बच्चों 2 के जो बच्चों कोफिशिएंट है वो चेंज नहीं हुए। और बच्चों यही हमने यहाँ पर कोर में बताना था, देन द कोफिशिएंट्स ऑफ द सेकंड डिग्री टर्म्स रिमेन अनचेंज, कि हमारे पास जो न्यू फॉर्म बन जाएगी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन उसके बच्चों जो कोफिशिएंट है वो चेंज नहीं होंगे। ओके तो बच्चों आई होप कि आपको ये जो कोर 1 है बच्चों आपको समझ आया होगा। तो बच्चों अब जो बाकी की वीडियोस है वो हम बाद में अपलोड करेंगे, पहले आप ये कर लें, ठीक है। जो बाकी का पार्ट बच्चों है हम आगे करेंगे बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन करेंगे और बच्चों हम इसका करेंगे प्रोजेक्शन करेंगे। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।